ये 26 मई 2025 और हमारा जो टाइटल है सावित्री की पूजा। सावित्री व्रत पूजा कैसे होती है उसकी पूरी जानकारी देंगे। सावित्री सत्यवान बताइए, आप जानकारी दीजिए। नमस्कार नमस्कार बहन भाइयों। आज सावित्री सत्यवान और यमराज जी की कथा कही जाती है। आज इसको बोलते हैं वड़मावस। अमावस्या के दिन ये की जाती है और इसमें बट के पेड़ के नीचे ही, बट का पेड़ दिखाइए, ये देखिए कि बट का पेड़ होता है, इसके पेड़ के नीचे आप पूजा कीजिए। बट का पेड़ ना हो तो आप पत्ता ला के या नर्सरी से पौधा ला के अपने गमले में घर में लगा के वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि जो ये बट का पेड़ है दिखाइए, इसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है और सावित्री ने इसके नीचे ही अपने सत्यवान अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए वरदान मांगे थे। ठीक है, तो आज के दिन ये जिसमें ऐसी फ़ोटो ले लेते हैं जिसमें सावित्री है, सत्यवान है और यमराज जी तीनों हैं। इस टाइप से ये यमराज जी है, सावित्री और ये इनके सत्यवान, इनके पति यहाँ लेटे हुए हैं। तो इनकी आज पूजा की जाती है। कलश की स्थापना कर लो और ये बट के पत्ते लगा के इसके ऊपर आप नारियल रख लीजिए। ये लक्ष्मी गणेश जी का आह्वान किया हमने, उनके आगे हमने ये दिखाई, हमारे लक्ष्मी गणेश जी दिखाइए, मट्टी के बना के हमने उनको वस्त्र धारण कराए हैं और उनके आगे हम ये दीप प्रज्वलित करके ये दीप रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से दीप धूप से पूजा की जाती है। फिर हम ये धूप दिखा देंगे इनको इस तरीके से। ये धूप दिखाने के बाद ये धूप हमने फ़िलहाल यहाँ रख दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पूजा करनी है। आज के दिन हर एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र, उसके स्वास्थ्य, उसकी खुशहाली के लिए कामना करती है, अपने पतियों की और पुत्रों की रक्षा के लिए। सावित्री ने सत्यवान से यही 3 वरदान मांगे थे कि उसके ससुर का जो राज्य खो गया वो वापस मिल जाए, उनकी आंखों की ज्योति मिल जाए और मेरे सारे पुत्रों को उनका सुख भोगें, मेरे 100 पुत्र हों। और इस तरीके से उन्होंने पति के प्राणों की रक्षा की थी। हम कथा पढ़ेंगे तो इसमें फलों का भोग लगाया जाता है, चावल रोटी से इनका टीका किया जाता है। जैसे कि देखिए, मैं सत्यवान जी का, यमराज जी का, माँ सीता का और तीनों का भोग लगाऊंगी। साथ में गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी टीका लगाऊंगी। मैंने गणेश जी लक्ष्मी जी को टीका लगा दिया, अब मैं उनको रोली का टीका लगाऊंगी, तीनों को। और मैं अपने सुहाग की, लंबे सुहाग की कामना करूंगी और ये मैंने अपने भी टीका लगा लिया। इसमें सिंदूर जरूर लाया जाता है, सिंदूर का ही अर्पण इसमें किया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सिंदूर कर दिया। ये सिंदूर अपने सर पे भी लगाऊंगी, ये मैंने यहाँ रख दिया। इसके बाद ये जो कलावा है, ये कलावा यहाँ बांधा जाता है और इसके बाद वैसे इसमें 12 का बहुत 108 बार इसके चक्कर लगाने चाहिए, पर 108 बार नहीं तो 12, इसमें 12 का बहुत महत्व है। 12 बार और चनों का इसमें राउंड लगा के पूजा की जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी, ये भी देखते जाइए आप। एक दिया हम ये माँ सावित्री और सत्यवान और यमराज महाराज के लिए एक दिया मैंने उनके लिए रख दिया है। फलों का भोग लगाने के बाद, टीका करने के बाद अब हमें उनको फल अर्पण करना है। और मीठे में आप खीर पूरी पर भी बना सकते हैं, जो भी घर में मीठा अवेलेबल है आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, और अब माता रानी से प्रार्थना करनी है कि मेरा सुहाग अमर रहे। उसके बाद हमने धूप जला दी, दीप भी हमने जला दिया। अब ये अगरबत्ती और जला दीजिए, कि वहाँ पे हमें खुशबू भी प्रदान करनी है। माता रानी से हमेशा बस यही प्रार्थना करते रहना है कि मेरे पति को उन्नति दो, लंबी आयु दो, वो दीर्घायु बने और निरोगी काया बने और मेरा घर परिवार और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी खुशमय बीते। तो ये मैंने इस तरह से धूप दीप प्रज्वलित कर दिए हैं। अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने कथा करनी है। इसमें कुछ ये हाथ में लेके, अगर आपके पास बाज़ार से किताब मिल जाती है वो ले लो, नहीं तो आप यूट्यूब से, गूगल से भी ये निकाल सकते हो। तो मैंने किताब निकाल ली है। अब मैं इससे अपनी पूजा शुरू करने जा रही हूँ। ये रहा वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत इस साल 26 जून को मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, इस व्रत की पावन गाथा। इस पवित्र दिन पर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना बेहद फलदायी माना जाता है। वट वृक्ष की पौराणिक कथाएँ।
बट वृक्ष के पुराने अनुसार सावित्री महाराज अश्वपति की पुत्री थी। वह अत्यंत सुंदर, विदुषी और तेजस्वी थी। जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, किंतु नारद मुनि की चेतावनी दी कि सत्यवान अल्पायु है और केवल 1 वर्ष तक जीवित रहेगा। लाइए 1 वर्ष तक जीवित रहेगा। परंतु सावित्री ने अपने प्रेम, निष्ठा और दृढ़ निष्कर्ष से सत्यवान से विवाह किया। इसके बाद सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ वन में वास करने लगी। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटते समय अचानक अचेत हो गया। उसी समय यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयास कर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे कई बार लौटने को कहा, पर सावित्री अपने धर्म, प्रेम और व्रत की शक्ति के पीछे नहीं हटी। यमराज उसकी निष्ठा और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, अगर हो सके तो दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने सावित्री की इच्छा पूरी कर दी और कहा कि अब वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री इसके बिना भी अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने फिर से उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा कि वापस लौट